हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आपके एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसे ही आपको पता है, इसका एग्ज़ाम जो है नवंबर में होने वाला है और ज़रा टाइम नहीं बचा है आपके पास। तो इतने इंटरवल में आज मैं आपको प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगी, ओनली प्रीलिम्स की। ठीक है, तो आप इतने दिन में जो है, आज से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो प्रीलिम्स आप किस तरीके से अपना क्लियर कर सकते हैं ईजीली। तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, इधर उधर की बात ना किए हुए। आप सभी को ये तो पता होगा कि एसबीआई इतनी ज़्यादा डिमांडिंग जॉब क्यों है। ऑब्वियसली सबको ही पता होगा, बिकॉज़ एक तो ये रेप्यूटेड जॉब है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अगर बाकी बैंक से भी देखते हैं, बाकी भी अच्छे हैं बट एसबीआई का अलग ही है, जलवा बोलते हैं जिसे हम। सेकंड, हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं, आपकी यूनियन बैंक होगी, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, इन सभी बैंक से ज़्यादा जो सैलरी देता है वो कौन है? एसबीआई। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? इस साल का जो है ये लास्ट एग्ज़ाम है पीओ का, क्योंकि जितने भी पीओ के एग्ज़ाम्स थे वो हो चुके हैं आपके, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ। ठीक है, तो ये लास्ट आपका पीओ का एग्ज़ाम है, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर जिन बच्चों का नहीं हो पाया है किसी कारणवश, या उनकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं थी आईबीपीएस और आरआरबी वाला, तो वो बच्चे इस चीज़ में जो है अपना पूरा हार्ड वर्क कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाई ग्रोथ। इसमें जो है चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आपके ऊपर जाने के मतलब ऊपर पोजीशन पर। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट हमारा क्या है? सेवरल अलाउंसेस आर गिवन। ठीक है, एसबीआई में क्या है कि जो पर्क्स है एज़ कंपैरिजन टू अदर बैंक्स बहुत ज़्यादा देते हैं। ठीक है, आपका न्यूज़पेपर का हो गया बिल, मेडिकल हो गया अलाउंसेस, ठीक है, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, एंड आपका जो है क्लीनिंग अलाउंस हो गया, और लीज़ भी बाकी बैंक से ज़्यादा है इसमें। तो बाकी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे पर्क्स हैं ऐसे जो एसबीआई बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा देता है। ठीक है, अब ये तो बात रही हमारी एसबीआई क्यों ज़रूरी है, क्यों सभी एसबीआई के पीछे जाना चाहते हैं। ठीक है, अब हमारा एजेंडा है कि हम एसबीआई प्री को इन 40 दिनों में कैसे क्लियर करें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है कि पहले तो आप अपनी प्रिपरेशन को देखिए कि आपने अभी तक जो एग्ज़ाम्स दिए हैं लाइक आरआरबी और आईबीपीएस, तो उसमें आपका क्या रहा। अगर आपने क्लियर किया है तो आपको पता है कि आपका लेवल ठीक है प्री के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जिस तरीके का प्री लेवल आता है आप इजीली उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जो भी आपका आरआरबी और आईबीपीएस में स्कोर रहा है, आप उसको एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद अगर आप बिगिनर हैं तो मैंने जो है अरिथमेटिक और रीजनिंग भी मैं वीडियो बना दूंगी किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर बिगिनर हैं तो आप अरिथमेटिक वाला जो वीडियो है मेरा, वो आप चेक कर लेना है, मैं इसको अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो आप जो है अगर उस तरीके से अरिथमेटिक का स्टार्ट कर देंगे आज से ही, तो आप इजीली जो है प्रीलिम्स जो है क्लियर कर सकते हैं अरिथमेटिक का। ठीक है, तो ये रहा हमारा, आपको प्री कैसे क्लियर करना है। ठीक है, मेन चीज़ जो आती है आपकी प्रिपरेशन में वो है आपकी प्रैक्टिस। मैंने जो है अपनी पहले वाली वीडियोस में भी आपको ये चीज़ कही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका हाथ बैठ जाता है। बोलते हैं ना हम कि एक चीज़ करते रहो तो हमें पता चल जाता है देखते ही उस चीज़ को कि हाँ भाई इसका ये चीज़ आंसर हो गई। तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। अब आते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपके एसबीआई का। तो देखिए, आपको पता ही है कि इसका जो मार्क्स जो होते हैं टोटल वो 100 मार्क्स का आता है। टाइम मिलता है आपको 1 आवर, एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी होते हैं आपके 100। ठीक है, लेकिन अब टाइमिंग जो है इसका डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब 3 सेक्शन आपके, तीनों सेक्शन में आपको 20-20 मिनट्स जो हैं दिए गए हैं। अब जो नए बच्चे हैं उनको ये होगा कि आप जो है 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस कैसे अटेंड कर पाओगे, है ना टफ, क्योंकि आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। तो ये तभी मतलब हो पाएगा पॉसिबल जब आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप हाफ क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे 20 मिनट्स में। तो आपका, मैंने आपको अभी भी बताया है कि आपको प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है बैंक्स के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी अच्छी उतना आपके लिए बहुत बेटर है। तो आपको क्या करना है, आज से ही लग जाना है, आज से ही। ये नहीं कि हाँ कल सुबह उठेंगे कल हम ट्राई करेंगे, नहीं,
आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देनी है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग तीनों की। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को समझना है कि सिलेबस में क्या क्या आना है, ठीक है। उसको किस तरीके से आपको जो है सेटल करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस उठाने हैं, किस तरीके से आपको सिलेबस को मैनेज करना है, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को का पता लगाना है कि कहाँ पर आप जो है किस टॉपिक में स्ट्रांग है ज़्यादा, कौन से टॉपिक में आपकी वीकनेस है। तो आपको जो आपका जो स्ट्रांग टॉपिक है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग करना है आपको, क्योंकि जो हमें आता नहीं है अगर उसमें ही हम टाइम लगा देंगे और बाय चांस वो आ जाता है आपके पेपर में, वो तो आपसे हो नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है अगर उसमें से आपका एडवांस लेवल का भी आ जाता है तो कम से कम आप वो कर तो सकते हो। तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं SBI PO की प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है मेन घूमती है आपके रीडिंग के ऊपर। डेली आप जो है अब अपना आज से स्टार्ट कर दीजिए रीडिंग करना, चाहे वो आपकी नॉवेल हो या आप कोई सीरीज़ ले लीजिए, सीरीज़ में आपके सबटाइटल्स आते हैं, ठीक है। तो उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सीरीज़ को देखिए लेकिन अपने फ़ायदे के लिए, इसको आप एडिक्शन मत लगाइए, लेकिन देखिए आप एक सीरीज़ 1 घंटे की निकाल ली आपने, इतना बहुत है, ठीक है। क्योंकि जो सबटाइटल्स आते हैं ना, जो चीज़ हम देखते हैं विजुअली, तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप जो है कुछ भी नॉवल हो गया, आपका न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग करिए आप। तो इन चीज़ों से जो है आपकी रीडिंग जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, ठीक है। अब वो चीज़ चाहे आपकी क्लोज टेस्ट हो, करेक्शन हो, पैराजम्बल्स हो, फिलअप्स चाहिए, इन सभी टॉपिक्स में जो है सबका फंडा यही है कि आप जितना रीडिंग करेंगे उतनी ये चीज़ आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लोज टेस्ट तो आपको पता ही होगा कैसा होता है। जिन बच्चों ने अभी एग्ज़ाम्स जो है RRB और IBPS का दिया है तो उनको तो पता होगा कि हाँ ये चीज़ें, उन्हें आइडिया है उन चीज़ों का, ठीक है, और वो कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें नहीं पता है, जो बिगिनर हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे जो SBI PO का, उन्हें क्या करना है, यूट्यूब ओपन कीजिए, वहाँ पे आप एक एक चैप्टर की जो है, मतलब एक एक टॉपिक का जो है वहाँ पे सर्च कीजिए, और जो आपको ठीक लगे वो उसका जो है वीडियो देखिए। आप एक बार देखनी है, ठीक है, समझना है उसको पैटर्न पहले आपको कि हाँ ये किस तरीके से होना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करा दूँ, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको ये भी कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। और जब मैंने एग्ज़ाम अपना दिया था SBI IBPS का, तो मेरे 30 में से 25 ईज़िली मैं स्कोर कर दी थी इंग्लिश में। मेरा इंग्लिश काफ़ी ठीक था, बोलने में ना हो लेकिन हाँ मेरा एग्ज़ाम में ठीक आता था मार्क्स, ठीक है। तो अब ये जो है आइटम्स फ्रेजेस तो कम आते हैं, अब कम आते हैं। उस टाइम जो है मेरे टाइम पर जब मैंने दिया था 2021 तक दिए हैं मैंने एग्ज़ाम, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था 21 में, तो उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स देने जो हैं बंद कर दिया। लेकिन अब मैं RBI की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो अब मैंने भी स्टार्ट कर दिया है पढ़ना RBI के लिए। सो सेंटेंस बेस्ड एरर, ये भी जो है एरर बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। ये हो गया आपका कॉलम बेस्ड स्पेलिंग एरर्स और स्पॉटिंग एरर्स। तो ये जो चीज़ है ना, ये तीनों का एक ही पैटर्न होता है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं। तो देखिए आपका जो है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने टेंसेस को जो है कंप्लीट कीजिए। अगर आपने टेंसेस कंप्लीट कर लिए, उसके रूल्स जो होते हैं, रूल्स आपने देख लिए, तो आप इजीली कर सकेंगे, ठीक है। और अगर मेरे पास जो है एक इंग्लिश रूल्स की PDF है, जिसको मैं बोलूँगी गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में क्या करना है, आज से ही स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है, नॉवेल या न्यूज़पेपर। और ये क्वेश्चंस जो हैं क्विज़ लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बात हमारी क्या है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। आप क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, आप जो है आपको क्या करना है, आज से आपको स्टार्ट करना है। देन डेली आपको एक रूटीन बनाना है कि मुझे 2 से 3 घंटे इंग्लिश देखना है। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कितना देखना है आपको, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक, ठीक है। 2 से 3 घंटे आपको मैथ करना है, 2 से 3 घंटे आपको रीजनिंग करना है। क्योंकि अगर आप अभी टाइम नहीं लगाएंगे एज अ बिगनर,
तो आपका पीओ नहीं निकल पाएगा। क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आपको भी मेहनत की बहुत ज़रूरत है, और मेहनत तभी होगी जब आप टाइम देंगे। विदाउट टाइम दिए बिना आपका वो तो कुछ ही पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो अभी अपना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए इसमें, कल पहले तो आप क्वेश्चंस देखिए इसमें, ठीक है। कोई भी आप मॉक टेस्ट ले लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। पहले तो वो देखिए आप उसको निकाल के कि हाँ भाई इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। देन अड्डा 24/7 एक ऐप है, उस पर ना आपकी डेली क्विज आती है, ठीक है। डेली क्विज आती है आपकी हर एक सेक्शन की। आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली जो है क्विज लगानी है। एक क्विज नहीं, जितना आपको टाइम मिल रहा है उतनी लगाइए आप। क्योंकि आप जब गलती करते हैं ना तो उन गलतियों से आप सीखते हैं। आपको पता चलेगा कि मेरी जो गलती हो रही है यहाँ हो रही है और क्यों हो रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं तो वो अच्छा है, आपको एग्ज़ाम में जाके गलती नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पे तो आप अपनी गलती सुधार सकते हो, लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद वहाँ पे अगर आपने गलती कर दी तो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपके लिए। तो आपको करना क्या है, डेली जो है क्विज़ लगानी है, डेली आपको रीडिंग करनी है इंग्लिश के लिए, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो डेली जो है आप एक एक चैप्टर का जो है जो जो सिलेबस में मेंशन है आपका, ये टॉपिक सारे एक बार आप देख लीजिए यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये रहा आपका इंग्लिश का। वही आपको मैं लास्ट बात यही बोलूँगी इंग्लिश के लिए भी, कि प्रैक्टिस डेली आपको क्विज़ लगानी है, डेली लगानी है एग्ज़ाम तक। अगर नहीं लगाओगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। अब आते हैं हम रीजनिंग पर। अब जिन बच्चों ने जो है आरबीआई और आईबीपीएस का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए तो ये ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जो बिगनर हैं उनको तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ऑल्दो इंग्लिश एंड क्वांट में भी प्रैक्टिस है, बट रीजनिंग में जो क्या है एक मतलब आपका जो है स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट है ये। आप इजीली इसमें जो है 25+ स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें सेकंड्स में बनने वाले होते हैं, लाइक, और वो कुछ मतलब उसमें आते हैं एक पैटर्न में, लाइक सिलॉक्स हो गया। सिलॉक्स में आपके जो है 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिलॉक्स में आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने सिलॉक्स कर लिया, बहुत ईजी चैप्टर है ये, ठीक है। वेन डायग्राम टाइप से बनता है ये। तो आप सेकेंड्स में जो है आप लगा लीजिए 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। और जिस ट्रिक से मैं करती हूँ सिलॉक्स, तो मैं जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, 1.5 मिनट्स में मैं सिलॉक्स जो है 5 क्वेश्चन ईजिली निकाल देती हूँ विदाउट पेन पेपर यूज़ किए। अगर आप लोगों को सिलॉक्स उस मेथड से सीखना है जिस मेथड से मैं करती हूँ, विदाउट पेन पेपर यूज़ किए, सीधा देखकर आप आंसर बता सकते हैं उसका कि सिलॉक्स का आंसर क्या होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आपका ये जो है सिलॉक्स कर लीजिए। आप सबसे पहले स्टार्टिंग में सिलॉक्स की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। सिलॉक्स के बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसके बाद आपका इनइक्वालिटीज़ हो गया, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए 1 2 3, ठीक है। आपका हो गया ब्लड रिलेशनशिप, देन डायरेक्शन, ठीक है। आपका ये हो गया अल्फ़ा नंबर, ये सीरीज़ हो गई आपकी, ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है। और आपका इनपुट शिफ्टिंग अरेंजमेंट हो गया आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको उठाना है आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखिए मैंने आपको क्यों बताया इस तरीके से आपका स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, ये बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर आप इनको तीन दिन लगेंगे आपको इनको समझने में, सारे चैप्टर्स, ये जो सारे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स को छोड़ के, ठीक है। इनको आप समझ लीजिए, फिर इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। आपके पास अगर आप एक बार समझ लेंगे ना, आपके पास सिर्फ एक प्रैक्टिस का टाइम बचेगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए उसकी। फिर रीजनिंग इतनी टफ नहीं है, सिर्फ एक आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास टाइम जो बचेगा ओनली प्रैक्टिस का बचेगा। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। अब ये चैप्टर क्या है, मैं आपको बता रही थी कि ये चैप्टर जो है बहुत ईजी है, ज़्यादा इनमें आपको टाइम नहीं लगेगा समझने के लिए, ठीक है। तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन होने हैं, और इनकी जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं सिटिंग एंड पजल्स, सबसे मेन जो रीजनिंग का पार्ट है, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 आपकी सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स आते हैं दोनों मिला के।
आप जितना इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। डेली आप अपना टारगेट रखिए कि डेली आपको 10 से 15 पजल जो है सॉल्व करनी है, अगर आपको पीओ प्रीलिम्स निकालना है तो। क्योंकि ये जो है आपके लिए मेंस के लिए भी काफ़ी ठीक रहेगा, मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपके लिए मेंस के लिए बेनिफिशियल है काफ़ी है। तो आपको करना क्या है, सीधी सीधी सी चीज़, अड्डा 24/7 की जो क्विज़ आती हैं वो लगाइए डेली। साथ में गूगल पे आप कितने भी पीडीएफ जो है मेंशन कर दीजिए इस चैप्टर की, तो आपके पास पीडीएफ बहुत सारी निकल के आ जाएंगी। वो पीडीएफ निकाल के आप सॉल्व करने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। डेली आप अपनी तरफ से कोई भी 2 चैप्टर ले लीजिए, 2 चैप्टर विद सीटिंग एंड पजल्स, ठीक है। सीटिंग एंड पजल तो आपको डेली लेनी है, कितना बताया मैंने, 10 से 15, ठीक है। तो साथ में आप ले लीजिए 2 चैप्टर कोई भी। इस तरीके से आप रीजनिंग को लेके चल रहे हैं, ठीक है। टाइम आपको निकालना है, किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, इस तरीके से आप जो है चैप्टर्स को मेंटेन करके चलेंगे, तो आप इजीली जो है रीजनिंग का भी अपना कंप्लीट कर लेंगे पीओ प्रीलिम्स की डेट तक, ठीक है। तो ये हो गया आपके रीजनिंग का। अब हम बात करते हैं क्वांट की। अब क्वांट जो है वो सब्जेक्ट है जिससे आधे से ज़्यादा बच्चे जो है डरते हैं। ऑब्वियसली मैं भी डरती थी काफ़ी, बट क्वांट में क्या है, आपको जो है आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता लगाना है कि कहाँ पे आप स्ट्रांग हैं ज़्यादा, कहाँ पे आप जो है वीक हैं। अगर आपको स्ट्रांग वाला एरिया पता चल गया कि हाँ ये इस वाले टॉपिक में या इस वाले मटेरियल में जो है मैं अपना कर सकती हूँ अच्छे से, तो आपको उस टॉपिक को जो है और ज़्यादा स्ट्रांग करना है, ठीक है। वीकनेस आपको पता लगानी है कि हाँ भाई मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो आपको ज़्यादा छेड़ना नहीं है उसको, क्योंकि अगर आप अपनी वीकनेस पे ध्यान देने लग जाओगे तो आपका जो स्ट्रांग वाला पार्ट है वो रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका अरिथमेटिक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपके 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं प्री में, ठीक है। वो बेस किस पे होते हैं, आपके बॉड मास रूल पर। स्क्वायर एंड क्यूब आपको आने चाहिए, स्क्वायर एंड क्यूब रूट आने चाहिए, इंडिसेस आने चाहिए, आपको फ्रैक्शंस आने चाहिए और परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन है जो सॉरी जो है इन टॉपिक्स पर जो है बेस्ड है। अगर आपको ये सब आता है तो आप सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन ईजिली कर सकते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन छोटी क्लासेस से आता है, आपका जो है 3rd 4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। अब ये सोचिए कि आप जो है ग्रेजुएशन करने के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे अगर ये पूछ रहे हैं तो क्यों पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे आप कितनी जल्दी कर सकते हैं। आपको मिले हैं आप ओनली 20 मिनट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपकी स्पीड देखी जाएगी, स्पीड विद एक्यूरेसी। वहाँ पे तो क्या होता था, आपको सीधा सीधा अच्छे खासे जो है उसमें पाथ देखते थे, ठीक है। मतलब आप किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें हमें स्टेप दिखाना ही नहीं है ना, हमें तो सीधा आंसर चाहिए। और वो आंसर किस लिए कैसे मिलेगा हमें, जब हमारी प्रैक्टिस होगी। जब आप कभी आपकी ना एक चीज़ बताती हूँ आपको मैं, जब आपकी मैथ की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप विदाउट पेन पेपर यूज़ किए भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने लग जाओगे, जो कि मैं भी अब करने लगी हूँ, ठीक है। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था क्वांट में, बट जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो कुछ भी टफ नहीं है, ये बहुत ईजिली निकल जाएगा और अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। अब आते हैं हम नंबर सीरीज़ पर। देखिए अब नंबर सीरीज़ में जो है 2 तरीके की आती है, एक होता है आपका मिसिंग नंबर और एक होता है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़। जो ईजी मानी जाती है वो होती है आपकी मिसिंग नंबर सीरीज़, ठीक है। और रॉन्ग नंबर सीरीज़ में क्या होता है, थोड़ा सा ये आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है इसके कंपैरिजन में। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम आपको 2-3 मिनट ले लिए, नहीं, कुछ सेकंड्स का डिफरेंस पड़ जाता है, लेकिन इससे जो है ज़्यादा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब नंबर सीरीज़ भी आपको जो है डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली आप 5 क्वेश्चन निकाल लीजिए, आप 10 क्वेश्चन निकाल लीजिए, ठीक है। नंबर सीरीज़ के अलग अलग पैटर्न बेस्ड हो जाती हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी देन आप जो है देखते ही पता लगा लेंगे कि हाँ भाई इसमें ये वाला पैटर्न ये होगा, ठीक है। अब आते हैं हम इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी में बहुत तरीके की होती है, आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वांटिटी कंपैरिजन हो गया, ठीक है। अब क्वांटिटी कंपैरिजन आप जब भी कर पाओगे जब आपका अरिथमेटिक क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि सॉरी क्वांटिटी कंपैरिजन जो है सारा अरिथमेटिक बेस्ड है। अगर आपको ये सारे चैप्टर्स आते हैं तो आप इजीली क्वांटिटी कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इतना आता नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 5 नंबर के, बहुत इजी होते हैं। सबसे
आपका सबसे पहले ईजीएस्ट ये होता है, उसके बाद आपका ईजी होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आपको ट्रिक चाहिए तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि बहुत ईजी होता है। आप इजीली जो है 1.5-2 मिनट में 5 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, 1.5-2 मिनट में, ज़्यादा नहीं बताऊँगी मैं, ओनली 1.5-2 मिनट में। ठीक है, अब आते हैं हम अरिथमेटिक पोर्शन पे। अब देखिए अरिथमेटिक में आपको जो है यहाँ पे देखना है आप कहाँ पे स्ट्रांग हैं, कौन सा चैप्टर से आपकी ग्रिप ज़्यादा है। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये तो आपको करना ही पड़ेगा, परसेंटेज हो गया। ठीक है, ये आपका नहीं आता है, इसमें ये इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसको छोड़ दीजिए आप अभी के लिए। ठीक है, एवरेज हो गया, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क। ठीक है, तो इनमें से चैप्टर में से आपको देखना है कि आप क्या क्या जो है ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको अपने लिए जो बिगिनर हैं उनको कौन कौन से चैप्टर जो है अभी के लिए प्रिपेयर करने हैं। एक तो आपको हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक हो गया आपका परसेंटेज, फिर हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो इन दोनों के ऊपर ही बेस है। अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज आ गया तो आप इजीली जो है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर करना है आपको। उसके बाद आपको टाइम वर्क एंड वेज भी करना है आपको। ठीक है, फिर आपको करना है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद आपको करना है एवरेज, एज एंड पार्टनरशिप। बाकी आप बेशक अभी के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन आप इन वाले चैप्टर्स में जो है अपनी ग्रिप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए फॉर प्री एग्ज़ाम। अगर आपको प्री निकालना है तो ऑब्वियसली मेंस में निकालना है, बट अगर आपका प्री नहीं निकला तो मेंस में कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए अपने प्रिपरेशन पहले प्री पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेंस का जो कॉन्सेप्ट है, मेंस का जो लेवल है वो भी प्री पर ही बेस्ड होता है। अगर आपका प्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मेंस भी आराम से निकाल लोगे। वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की, एडवांस लेवल की, बट आपको पहले प्री पे ध्यान देना है। तो मैंने जो चैप्टर बताए हैं, अगर आपके पास टाइम कम है अभी क्योंकि, तो आप इन चैप्टर को कर लीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका अरिथमेटिक का। फिर आता है डीआई। डीआई भी एक तरीके की रीजनिंग की तरह, रीजनिंग में जैसे आपका पजल्स आता है ना 5-5 के पैटर्न में, तो ऐसे आपका डीआई आता है। ये भी आपके 2 से 3 मिलेंगे डीआई। तो डीआई जो है अलग अलग टाइप की होती है। टेबल डीआई हो गया आपका, मिसिंग टेबल डीआई हो गया, पाई चार्ट डीआई हो गया, लाइन चार्ट डीआई हो गया। ठीक है, बार चार्ट वाला हो गया, कैसेलेट हो गया, वेन डायग्राम बेस्ड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के जो है डीआई आते हैं। डीआई भी आपका बेस्ड होता है सारा अरिथमेटिक पोर्शन के ऊपर। ठीक है, तो जो चैप्टर आपको मैंने बताए हैं मोस्टली इन्हीं चैप्टर के ऊपर बेस्ड होती हैं डीआई। मोस्टली, मैं ये नहीं कह रही सारी सिर्फ इन्हीं चैप्टर से आती हैं, इन्हीं चैप्टर से नहीं कह रही, बट मोस्टली इन्हीं चैप्टर से आती है जो मैंने आपको बताए हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अरिथमेटिक में जो मैंने आपको बताए हैं अभी रेड मार्कर से, ये वाले जो है चैप्टर्स आप पहले कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर आप डीआई लगाना स्टार्ट कीजिए। डीआई भी जैसे आप रीजनिंग के 15 से 20 पजल कर रहे थे ना, वैसे डीआई के लिए आपको टाइम निकालना है डेली। डीआई भी आप 5 डीआई आप करना स्टार्ट कीजिए डेली। ठीक है, एग्ज़ाम तक अपना, और डेली करनी है। 5 से 10 ले लीजिए आप, टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं अभी आप टाइम नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज से अपना रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, इनका जो है टाइम टेबल फिक्स करना है, किस टाइम आपको क्या पढ़ना है ये आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वैसे करते चलोगे तो आप इजीली निकाल लोगे प्री। अब आता है हमारा डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी भी आपका अरिथमेटिक बेस्ड है। आपको जो है एक क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में आपके पास पाँच जो है ऑप्शन होंगे। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब उन 2 ऑप्शन को क्यों रखा गया है क्वेश्चन में, उन आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों स्टेटमेंट में से जो आंसर देने की, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो कौन सा जो है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा जो है ठीक रहेगा। तो आपके क्वेश्चन इस तरीके, जो ऑप्शन होंगे वो इस तरीके से होंगे। ओनली स्टेटमेंट 1 फॉलोज, ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 2, बोथ, ठीक है, नाइदर, आइदर, ठीक है, इस टाइप के होंगे। तो ये भी सारा आपका अरिथमेटिक बेस्ड होगा। अगर आप अरिथमेटिक कर लेंगे, अरिथमेटिक जो है अच्छे से कर लेंगे, तो आप डाटा सफिशिएंसी भी इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वांट का सेक्शन। तो आपको जो टाइम टेबल फिक्स करना है, आपको
किस टाइम क्या करना है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कौन कौन सी चीज़ें आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, कौन सी नहीं करनी है, तो इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आते हैं, ये था हमारा आज पूरा कंप्लीट SBI PO प्री की स्ट्रैटेजी, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है इन 40 दिनों के अंदर। अगर आप इस पैटर्न को, इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप इजीली जो है SBI PO प्री जो है क्लियर कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्री एग्ज़ाम।